हे गाइस, वेलकम टू साइकोलॉजिकल पीस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे हम सबने बचपन से सुना है, फील किया है, पर कभी प्रॉपर्ली समझा ही नहीं। बचपन से हमारे कानों में कुछ डायलॉग्स डाले जाते हैं, जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लड़की की तरह रो मत, लड़की हो क्या, इतना कचकच क्यों कर रहे हो। भाई लोग, रिलेटेबल है ना। पर हमारी गुड़िया बहनों के साथ भी कंफ्यूजन कम नहीं होता। उन्होंने भी सुना होगा, बेटी नहीं बेटा हो तुम, कल को ससुराल जाओगी, सास कहेगी घर का काम तो आता नहीं है, घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। और दोनों को मिलाकर भी सुनाया जाता है, ऐसा मत करो, सोसाइटी क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में। ऐसे डायलॉग्स इतने नॉर्मल हो गए हैं कि हमें खुद को भी ये ठीक लगने लगा है। तो पहले हम भाई लोगों के लिए बात करते हैं। लड़कों को सिखाया जाता है कि इमोशंस दिखाने से तुम कमजोर लगते हो। उसके कुछ रिजल्ट जैसे एक्सप्रेस करना कम हो जाता है, इमोशंस दबाना ज्यादा हो जाता है, और धीरे धीरे एक रिजिड थिंकिंग डेवलप हो जाती है। फिर माइंड कहने लगता है कि मैं घर का मुखिया हूँ, मेरे बिना घर नहीं चलेगा। ईगो बढ़ता है, इमोशंस एक्सप्रेस होना बंद हो जाता है, और जब इमोशंस अंदर दब दब के बाहर निकलते हैं तो सोचना ही बंद हो जाता है। ये होता है अंडर थिंकिंग, जैसे कि सिचुएशन को थोड़ा भी एनालाइज ना कर पाना, कॉन्सिक्वेंसेस ना सोचना, इम्पल्सिव हो जाना, या डिस्ट्रैक्शंस में खो जाना। एग्जाम्पल्स भी हैं जो हमें अक्सर दिखते हैं, जैसे कि ओवर स्पीडिंग या रेसिंग थ्रिल के लिए करना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग बेसिकली नशे करना, रेकलेस बिहेवियर, खुद को बिजी रखना बेसिकली जस्ट टू एस्केप फ्रॉम सर्टेन इमोशंस, या किसी भी इमोशन से भागना। एक नोट है, ये सिर्फ बॉयज के साथ ही नहीं होती, फीमेल्स के साथ भी होती, बिकॉज रोक टोक तो सबके साथ ही होती है। बचपन में कहा जाता है, रो मत, ऐसा मत कर, वैसा मत बोल, सब इमोशन दबाते हैं। इमोशंस दब गए तो हम सोचना ही बंद कर देते हैं, काम तो करते हैं बट क्रिएटिव ही नहीं रह जाते। अब लड़कियों के लिए थोड़ी चीजें अलग होती है। लड़कियों के साथ बचपन से ही रोक टोक ज्यादा होती है। इतना मत खेल, लड़का नहीं हो, तुम्हें ये चीज नहीं मिल सकती। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होती है। इससे दो चीजें डेवलप होती है। एक है इंफीरियर रिजिड थिंकिंग, जैसे कि सिर्फ मुझे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, घर संभालना ही मेरा काम है, सबकी सेवा करना ही घर में मेरा धर्म है। अपने ख्वाहिशों को बाद में रखूंगी, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने ससुर की, अपनी सास की, अपनी माँ की, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। ये ज्यादा ओल्डर जनरेशन में दिखता है। सुपीरियर थिंकिंग दूसरा है जो आजकल ज्यादा दिखता है, जैसे कि मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, ट्रेडिशन मैं ही क्यों फॉलो करूं, मैंने व्रत रखा है तो मेरे हस्बैंड को भी रखना चाहिए। अगर वो कुछ करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। और क्योंकि फीमेल्स जनरली एक्सप्रेसिव होती हैं, तो एक्सप्रेसिव प्लस रिस्ट्रिक्शन कम्स टू ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब है सेम थॉट पे बार बार अटक जाना, हर चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा देखना, हर डिसीजन कॉम्प्लिकेट कर देना अपने ही मन में। तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन, वर्ड्स चेंज करिए। वर्ड्स बहुत शार्प होते हैं, बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मर्द को दर्द नहीं होता, इसकी बजाय अगर ये बोले, दर्द होना नॉर्मल है पर ध्यान से काम करिए ताकि रिपीट ना हो, इससे इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। लड़कियों की तरह रो मत, इसकी जगह अगर ये बोले, रोने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एक्शन कैसे लोगे ये सोचो, इससे बच्चे की थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आगे भी फायदा होगा। पराया धन तो कभी बेटियों को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी हमारी है और हमेशा आगे बढ़ेगी। और शादी का कॉन्सेप्ट एक एज के बाद ही बताना चाहिए, उससे प्रेशर क्रिएट होता है,
और बचपन से प्रेशर क्रिएट करना अच्छी बात नहीं। कुकिंग को जेंडर से डिफाइन मत करिए। खाना बनाना सर्वाइवल स्किल है। लड़का हो या लड़की, बेसिक कुकिंग जरूरी है और सबको आनी चाहिए। बच्चों के सामने एक जेंडर को ऊपर या नीचे मत दिखाइए। ये सब उनकी सोच शेप करता है। समझाना मारने डांटने से ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाउंड्रीज सिर्फ बोल के मत बोलिए, उनका रीजन भी बताइए, उनको समझाइए, उसके पीछे का जो भी रीजन है, जो भी मान्यताएं हैं, जो भी धारणाएं हैं और वो क्यों करना चाहिए, वो बताना बहुत जरूरी है। यहाँ जेंडर की जगह बिहेवियर को करेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप बच्चों को सिर्फ डांट कर, मार कर या मोबाइल देकर चुप करा देते हैं और किसी भी बातों से भागने की कोशिश करते हैं, तो बड़े होके दो पॉसिबिलिटीज होती है। या तो ट्रॉमा डेवलप होगा या फिर वो आपका सहारा भी नहीं बन पाएंगे और आपको ये लगेगा कि हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है, हमसे दूर है। इससे जेंडर डिसरिस्पेक्ट भी कम होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है, बच्चे जेंडर बायस नहीं सीखते। सो इससे हमको क्या पता चलता है? जेंडर इक्वालिटी 100% पॉसिबल नहीं है, पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करना जरूरी है। क्योंकि जब हम जेंडर के बेसिस पर शब्द, रूल्स, एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस हर्ट होती है और सोच सीधी रह ही नहीं पाती। बस थोड़े चेंजेस इन लैंग्वेज जरूरी है, थोड़ा एम्पैथी जरूरी है और थोड़ा एक्सप्लेनेशन। आपके बच्चे इमोशनली स्ट्रांग, बैलेंस और रिस्पेक्टफुल बनेंगे और आपको भी शांति मिलेगी और आपके बच्चों को भी जो बड़े होके बहुत ज्यादा साइकोलॉजी या ट्रॉमेटाइजेशन या थेरेपी की जरूरत पड़ रही है, वो नहीं पड़ेगी। थैंक यू।